सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार बैच का वो वीडियो जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। अब हूबहू का मतलब जो कि आपके 2 साल पिछले 2 साल के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेट है ना, उसके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि उन 2 सालों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला आप क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चंस का जवाब सभी बच्चों को देना है। अब ये क्वेश्चंस का क्या रहा है, सिंपल कह रहा है किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी। सबसे पहला चीज, संयोजकता से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेगा। कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन संयोजकता से पूछेगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, हर एक सेट में किसी में 2 क्वेश्चंस, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया है तो सिंपल आपको पता है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन सर। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन सर। ठीक है, उसके बाद कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। अब देखो कितना हो गया, 8 2 10, 10 8 18 और बचेगा कितना? 2। लास्ट में कितना बचा? 2। मतलब आपको क्या करना है, पहले में 2, ठीक है, और दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और आपको चौथे में जो बच गया है ना, जो बच गया है बस उसी को लिख देना है। और वही आपका लास्ट वाला जो होगा, ये जो लास्ट वाला संख्या है ना, यही आपकी संयोजकता हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। कितनी संयोजकता हो सकती है इसकी? 2 संयोजकता हो सकती है। जैसे आपको इतना तो दे दिया, परमाणु संख्या आपको 20 दे दिया, ठीक है, तब तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 संयोजकता होगी। अब देखो, अगर परमाणु संख्या 21 दे दे तब कितनी होगी? अब बताओ कितनी होगी? पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद कितना कितना बचा आपका? 3 बचा, तभी तो 21 होगा। देखो 10 और 8 3 11, तो कितना हो जाएगा? 21। तब आपका लास्ट वाला जो आपका बचेगा ना, लास्ट वाले कक्ष में जो होगा वही आपकी संयोजकता होगी, जिसका परमाणु संख्या कितना होगा? 21 होगा। उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस और देता हूं, 2 क्वेश्चंस देने वाला हूं। पहला क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे कि 18, जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, उसकी संयोजकता क्या होगी। आपको सीधा लिख देना है कि 18 की संयोजकता कितनी होगी, ऐसे डैश लगाकर, या आपको लिख देना 18 का 2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे मान लो 18 का 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, ये आपको लिखकर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आपको बताना है 19 का, कितने का? 19 का भी आपको बताना है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कण। अब यहां पर बीटा कण होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, बीटा कण क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो बीटा कण होता है उसमें क्या चीज निकलता है? बताओ क्या चीज निकलता है? निकलता है, प्लस नहीं होता। बीटा कण में निकलता है, प्लस नहीं होता। तो बीटा कण में क्या निकलता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा। और अल्फा कण में क्या होता है बताओ? अल्फा कण अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा बताओ? उसमें क्या चीज बचेगा और क्या चीज निकल जाएगा? बताओ सभी बच्चे। अल्फा कण जो होगा उसमें क्या चीज निकल जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें। ठीक है, और अल्फा कण का, अल्फा कण किस चीज का बना होता है? वो 2 प्रोटॉन का बना होता है। किसका बना होता है? अल्फा कण किस चीज का बना होता है? 2 प्रोटॉन का बना होता है। किसका? 2 प्रोटॉन का बना होता है। ठीक है, समझ में आया? 2 प्रोटॉन का बना होता है। ठीक, और वो प्रोटॉन किसका होता है? हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का। ठीक है, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम के प्रोटॉनों से बना होता है। मतलब हीलियम के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है बस वही रहता है, प्रोटॉन ही। ठीक है, तो किससे बना होता है? प्रोटॉन से। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। इस क्वेश्चंस को अगर छोड़कर जा रहे हो
तो आप अपनी भविष्य के साथ खेल रहे हो, गारंटी आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होते हैं। बताओ कब रेडियो एक्टिवता दर्शाता है? जब उसके परमाणु में ना अस्थाई नाभिक होता है। क्या होता है? अस्थाई नाभिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है CaCO3। ठीक है, क्या कह रहा है? Ca और CaO3 का 12 ग्राम, कितना ग्राम? 12 ग्राम पूरी तरह से अवक्रिया करने के लिए HCl की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले HCl, क्योंकि अवक्रिया कराना है तो सबसे पहले आपको अवक्रिया करा लेना है HCl थी। तो जब HCl से कराओगे इसकी अवक्रिया तो क्या आएगा? आओ समझो, HCl से अवक्रिया कराओगे इसकी तो, ठीक है, जब HCl से अवक्रिया कराओगे तो यहाँ पर HCl हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा? आओ मैं बता रहा हूं, देखो Ca, ठीक है, Cl2। अब 2 यहाँ पर Cl2 हो गया तो Cl2 के स्थान पर 2 लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, HCl का कितना गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। और क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना गुना होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट का केवल 1 गुना होना चाहिए। अब आपका निकलेगा क्या? आपका निकलेगा क्या? CO2 और प्लस H2O, यही तो निकलेगा, CO2 प्लस H2O, ये निकलेगा कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही निकलेगा ना आपका। अब आपका कितना है, कितना गुना? जब ये आपका कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। ठीक है, ये 12 ग्राम में कितना ग्राम मिलाया जाए HCl का कि आपको पूरी तरह से, ठीक है, क्या हो जाए? पूरी तरह से, ठीक है, HCl का पूरी तरह से कितना ग्राम मिलाया जाए कि HCl पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? अब इसमें बताओ सभी बच्चे, इसमें बताओ हम क्या करेंगे? बताओ, क्योंकि ये दुगना है और ये 12 ग्राम है। ठीक है, बताओ। तो देखो, अगर ये 12 ग्राम है, ठीक है, क्या है? CaCO3 क्या है? 12 ग्राम है, तो ये कितना है? दुगना, इसमें दुगना मिलाया जाता है। ठीक है, कितना मिलाया जाता है? दुगना। तो अगर इसका दुगना मतलब दोनों को 12 ग्राम करना है, तो देखो ये 12 ग्राम है, तो क्या इसमें HCl का ही बताना है आपको, 2HCl का नहीं बताना है। ठीक है, 2HCl का नहीं बताना है। अब देखो, अगर HCl का बताना है तो HCl बराबर क्या कर दो? 12, तो 2HCl उसमें मिला है ना, तो 12 क्या कर देंगे? काट देंगे तो 6, तो कितने ग्राम आ जाएगा? 6 ग्राम मिलाएंगे। ठीक है, HCl कितना ग्राम मिलाएंगे? 6 ग्राम मिलाएंगे, तभी आपका बराबर होगा। ठीक है, कितना ग्राम मिलाएंगे? 6 ग्राम। HCl का 6 ग्राम, लेकिन 2HCl का 12 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शंस। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तुल्यांकी भार बताना है। तो सबसे पहले तुल्यांकी भार होता क्या है, इससे जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, तुल्यांकी भार वो होता है या कि तो हाइड्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन गया है, या हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, या हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कितना गया है, या इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है। ठीक है, या ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, या ऑक्सीजन कितना लिया गया है। ठीक है, सिंपल, दो ही चीज, उसमें इलेक्ट्रॉन को देखना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट H2SO4, H2SO4 को तोड़ेंगे किसमें? H2 में। ठीक है, और SO4 में। ठीक है, SO4 पर कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है। और H2 में कितना चार्ज होगा? पहले H में कितना चार्ज होता है बताओ? H में +2 चार्ज होता है। कितना? H में कितना? +1 चार्ज होता है। ठीक है, और SO4 में कितना? -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो दोनों चार्जों को बराबर करने के लिए H2 कर दिया मैंने। ठीक है, कितना कर दिया? H2 कर दिया और SO4। अब 2 चार्ज बराबर हो गया, मतलब हाइड्रोजन को 2 जोड़ दिया, तो कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2। 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितना हुआ? 2। अब ये चीज तो आपको पता चल गया है। ठीक है,
अब आते हैं क्या, तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखो जो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है वो होता है अणु भार बटा, ठीक है, जो ये तत्व दिया गया है इसका अणु भार। ठीक है, क्या होता है, अणु भार। ठीक, और अपान में जो इलेक्ट्रॉन, कितना आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन किया गया है वो। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना आदान प्रदान किया गया है, 2, और अणुभार कितना होगा, इसका अणुभार निकालो। चलो अणुभार भी निकाल लेते हैं। एच का भार कितना हो जाएगा, 2, 2 बार एच है तो एच लिख दो, और एक बार एस है तो एस लिख दो, और कितना 4 बार ओ है तो ओ लिख दो। अब देखो एस का क्या होता है, एस का कितना होता है अणुभार, बताओ। सल्फर का कितना होता है, अब गिन लो एक बार तो बचाओ बच्चों, क्या होता है सल्फर का, क्या होता है बताओ। सल्फर का होता है 16। ठीक है, ठीक है सर, 16, 16 दुना कितना हो जाएगा 32। इसका भार कितना हो जाएगा 32 सल्फर का। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 16 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा 16। तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 चौका बताओ, 16 चौका, और 16 चौका होता है 64, 64 हो गया, और 2 बार एच है, कितना है 2 बार एच है तो 2 हो जाएगा। अब देखो 32 और 2 कितना हो जाएगा, 32 और 2 34, 34 और प्लस कितना होगा 64, कितना होगा 64। अब देखो 8 हो जाएगा और 9, 98। उसका भार कितना आया, अणुभार कितना आया 98। ठीक है, H2SO4 का अणुभार कितना आया 98। अब 98 आया तो ऊपर 98 लिख दो, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितना हुआ है 2, तो 2, 2 से काट दोगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, कितना 2 चौक 8, और 2 9 18, 49, कितना 49 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 49 इज राइट आंसर, उसका तुल्यांकी भार। ठीक है, सिंपल समझ में आया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बबुआ। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तुल्यांकी भार से क्वेश्चंस आने वाला है, मोलरता से, मोललता से, और आपके पीपीसी से, ठीक है, पीपीई से, इन सब से क्वेश्चंस आने वाला है, और मैं इन सभी को कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत। जो आपका अंतिम प्रहार बैच है ना, ये वो बैच है जिसे अगर आप छोड़ दिए तो अपने कैरियर का वो बहुमूल्य टाइम छोड़ दिए जो कि आप लोगों को छोड़ना नहीं था। ठीक है, तो अभी आप लोग जो अंतिम प्रहार बैच मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ना, इसका लोग चार्ज लेते हैं, इसका लोग 999 रुपए चार्ज लेंगे, बट मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जैसे ही बच्चे पहले ज्यादा बड़े परिवार से नहीं है। ठीक है, बड़े परिवार से नहीं है, क्योंकि मैं भी ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत मैं भी कमा खा लेता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अंतिम प्रहार बैच छोड़ दोगे तो यह समझ लेना कि आपके लिए बहुमूल्य समय गया। ठीक है, चलो अगला समय। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। कह रहा है इनमें में से कौन सा ऐसा अवक्रिया है जिसका नाम बताओ, आपको बताओ, सभी बच्चे बताओ। यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर बताओ क्या कह रहा है। एक है देखो CuSO4 और Zn। ठीक है, इसको जोड़ा गया तो यहां से देखो जो Zn है, ठीक है, जो क्या है SO4 है। SO4 पहले Cu में लग रहा था, क्या लग रहा था, पहले Cu में लग रहा था, बस अब क्या हो गया Zn में, मतलब क्या हो गया, इसका प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन विधि, मतलब वियोजन हो गया, इसका क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। टुकड़ा हो गया क्या, वियोजन का मतलब टुकड़ा होना, एक से दूसरा टुकड़ा होना, लेकिन ये टुकड़ा नहीं हुआ, यहां पर प्रतिस्थापन अपक्रिया हुआ है, मतलब विस्थापन अपक्रिया हुआ है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया हुआ है, और यहां पर कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है। बताओ कोई ऐसा ऑप्शंस है, नहीं है ना। यहां पर कौन सी अपक्रिया हुआ है, प्रतिस्थापन अपक्रिया हुआ है, मतलब एक से दूसरे में जुड़ना। ठीक है, एक से दूसरे में जुड़ना, मतलब एक धातु से दूसरे धातु में जुड़ना। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए मैंने यहां पर ऑप्शंस में गलत कर दिया था। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा कोई अवक्रिया नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शंस दे दिया था, इनमें से कोई नहीं। बच्चे क्या करते, इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस चूज करते और उनका ऑप्शंस गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी अवक्रिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां पर कौन सी अवक्रिया हुआ है, प्रतिस्थापन अवक्रिया हुआ है, ठीक है, एक से दूसरे में जुड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे क्या कह रहा है, एमोनियम गैस को अगर सोडियम के साथ अवक्रिया कराया जाए या क्रिया कराया जाए तो क्या उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले एमोनियम गैस क्या होता है, H3, ठीक है, एमोनियम गैस NH3 प्लस किसके साथ, सोडियम के साथ अवक्रिया कराया जाएगा तो आपका एक चीज प्राप्त होगा, वो होगा NaH, क्या होगा NaNH3, ठीक है ये। और आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा क्या बताओ, सॉरी NH3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा NaNH2, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बचेगा H2, ठीक है, क्या बचेगा H2 बचेगा। अब क्या करना है, दोनों क्रिया को बराबर कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये आपका होता है ना, ये जो आपका निकल कर आता है, ठीक है, ये जो सूत्र आपका निकल कर आया है इसे हम सोडामाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडामाइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम, इसे हम सोडामाइड कहते हैं। आप लोग इससे लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अब ये नया पूछ रहा है, ठीक है। एग्जामिनर को लग रहा है ना बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक सफर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ा दिया है और अब इनसे नया क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका नया क्वेश्चन है सोडामाइड, क्योंकि सोडामाइड मैंने अगले साल भी पढ़ाया था लेकिन उसी साल आ गया था। देखो मैंने सोडामाइड पढ़ाया था अगले साल, आप लोग वीडियोस में जाकर देख सकते हो, मैंने सोडामाइड के बारे में बताया था क्योंकि मुझे पता था एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो देखो सोडामाइड, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस क्वेश्चंस को पूछेगा क्या सर, इतना बहुत ज्यादा कठिन है। नहीं, ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम 2025 में, ठीक है, कितने में, 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था और मैं बच्चों से कहा था कि फुल्ली गारंटी के साथ ये पूछेगा, ठीक है, और सोडामाइड के बारे में आ गया था। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडामाइड, ठीक है। क्या होगा, अगर एमोनियम गैस और सोडियम के साथ अवक्रिया कराया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। देखो क्या कह रहा है, सोडियम जब एमोनियम गैस के साथ गर्म करने पर या अपक्रिया कराने पर मुख्य रूप से सोडामाइड मतलब ये प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक रिडॉक्स अपक्रिया, देखो पॉइंट पॉइंट समझो, यह एक रिडॉक्स अपक्रिया है, ठीक है। कौन सी अपक्रिया, यह एक रिडॉक्स अपक्रिया है, ठीक है, और जिसे आमतौर पर हम सोडामाइड के उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, और ये बायजूज के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बायजूज के द्वारा यूज किया गया है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलो अब यहां पर देखो क्या कहा है, देखो पूरा चीज आपको देख लेना है, क्रिया कौन सी है, ठीक है, ये अब क्रिया कौन सी है, ठीक, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ आप लोग, सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। देखो इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट, देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, गैस, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अपक्रिया करके विलयन का रंग बताओ। देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रंग का विलयन प्राप्त होता है, ये तो मैं आपको अपक्रिया करके नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें एक जब अपक्रिया होता है ना तो उसमें हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा रंग। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 2024 में और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया।
मतलब, और इससे पहले ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था, ठीक है, बट ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये 2024 से 2025 में पूछ रहा है, तो इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को याद कर लो, ठीक है, याद करने वाली चीज है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया है किसके द्वारा, किसके उसमें रखा गया है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, किसकी वजह से, परमाणु क्रमांक की तरह, ठीक है। पहला 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे तो रखा गया है, क्रमांक में रखा गया है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, परमाणु क्रमांक के वृद्धि, ठीक है, किसके द्वारा, परमाणु क्रमांक के वृद्धि के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर बताऊं, क्या कह रहा है, कह रहा है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यहाँ पर O2 लिख दीजिए, यहाँ पर 02 लिख गया है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 100 लीटर H2 में संयोग करने के लिए ऑक्सीजन मतलब O2 का आयतन लेना होगा। बताओ कितना लेना होगा। तो अगर आप लोग इन दोनों का अपक्रिया कराते हो, H2 और O2 का, ठीक है, तो ये क्या प्राप्त होता है, 2H2O, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, 2H2O, यहां से 2 से गुना। अब देखो H2O मतलब अगर आप क्रिया कराओगे तो O का आधा और H अगर 100 है, ठीक है, H कितना ग्राम है, 100 लीटर है, ठीक है, H 100 लीटर है, तो ऑक्सीजन कितना लीटर होना चाहिए, 50 लीटर होना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही अणु है और हाइड्रोजन का 2 अणु है। 2 अणु में कितना लीटर लेता है, 100 लीटर लेता है, तो ऑक्सीजन का एक अणु कितना लीटर लेगा, 50 लीटर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल था, क्योंकि उसमें आधा ही होगा ना, उसका अणु आधा होगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का नाम बताओगे। क्या कह रहा है, C2H2 का संयोजकता श्रेणी मतलब IPSC नाम क्रमांक बताओ, ये किस चीज का है, सभी बच्चे बताओ। सबसे पहले अगर दो C है मतलब 2 कार्बन है, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जब मैंने कार्बनिक यौगिक पढ़ा रहा था लेसन, तो उसमें बताया था अगर 1 कार्बन है तो उसे मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसे एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो उसे क्या बनते हैं बताओ, मेथ एथ प्रोप बोलते हैं, फिर 4 कार्बन है तो व्यूड बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन है तो एक्स बोलते हैं। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक्ट, ठीक है, ये चीजें याद कर लो 10 तक, ठीक है, इतना ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखो अगर 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। तो बताओ, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एथ, एथाइन, एथीन, एथाइन, ठीक है, 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो देखो एथेन, एथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, एथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड होगा। एथेन में कितने बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड होगा। बट यहाँ पर देखते हैं कितना बॉन्ड है, C और C, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, नहीं 2 हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ दो और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ दो, और 4 बॉन्ड पूरा करना है तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया, ठीक है। कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया। तो इसमें 3 बॉन्ड है, तो बताओ 3 बॉन्ड किस में होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो एथाइन में होता है। किस में होता है, आइन ग्रुप में होता है। तो आइन ग्रुप किस में है, एथाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, एथाइन ग्रुप, ठीक है। बट आपने एक चीज देखा है, देखो एल्काइन और एल्कीन, देखो 2 चीज, एक चीज नाम होता है, एक किस ग्रुप का होता है, एक एल्कीन, एल्कीन ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं ब्रो, बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओ, एल्कीन में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं। और उसमें कितना बॉन्ड है, उसमें 3 बॉन्ड है, तो क्या ये एल्काइन वाला सही जाएगा, एल्काइन वाला सही जाएगा, एल्कीन वाला तो नहीं जाएगा। एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि आपने चित्र में भी देखा, चित्र में भी देखा 3 बॉन्ड है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड वाला ही सही जाने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक। चलो
अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे, ठीक है सभी बच्चे, और अगले नंबर क्वेश्चंस का भी जवाब बताएंगे, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जितने बच्चे अगर इस वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, ओनली सब्सक्राइब बटन को दबाना है। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको अंतिम प्रहार बैच। तो फिर देखो यार, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग यार सपोर्ट नहीं करोगे। जो सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ। सभी बच्चे सपोर्ट करो यार, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।